अब आप विश्व कवि रविंद्र पाठ का तृतीय भाग पढ़ेंगे। साहित्यिक प्रतिभाया विकासः। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम आसीत् एव। रवीन्द्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक और नए भावों को उत्पन्न करने वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही। नव उन्मेषशालिनी का अर्थ है नए भाव को उत्पन्न करने वाली, नए नए भावों वाली, यानी जिसके काव्य को या जिसके रचना को पढ़ने से नए नए भाव उत्पन्न हो। परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि, पारिवारिक परिस्थिति धन अपि, लेकिन वहाँ उनकी पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशिष्ट कारण था। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कला साधनायाः गतिविधयः, नाटकानां मंचानि, संगीतगोष्ठ्यः, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। जैसे कि उनके घर प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण रहता था, कला साधना की गतिविधियां हुआ करती थीं, नाटकों का मंचन होता था उनके घर पर ही, संगीत की गोष्ठियां हुआ करती थीं, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, और चित्रकला का प्रदर्शन यानी चित्रकला का की प्रदर्शनी भी उनके घर पर ही लगा करती थी। देश सेवा कर्माणि, और देश सेवा के कार्य सदैव हुआ करते थे। किशोरावस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधनीसु मुद्रयति स्म। किशोरावस्था में ही रवीन्द्र ने अनेकों कथा और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रित कराया, अर्थात लिपिबद्ध कराया था। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंद्रम, वाल्मीकि प्रतिभागीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिताः। उनके द्वारा शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत और नाटकों में रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभागीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल, गीतांजलि आदि बहुत से ग्रंथ लिखे। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य। गीतांजलि जैसा कि आप जानते हैं ये नोबेल पुरस्कार, विदेशी नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुई। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इस प्रकार बहुत से प्रशंसनीय पुस्तक बंग साहित्य में इन्होंने प्रदान किया। रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। रवीन्द्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उच्च कोटि की दिखाई पड़ती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्ट्या महाकवेरुभेरपि रचने वैशिष्ट्यम आवहतः। सत्य है कि गीतांजलि और चित्रांगदा कला के दृष्टि से इस महाकवि की रचना में विशेषता प्राप्त है। 2+30+1+19 ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्ध आसीत्। 2+30 या 2+63 ऐसा भी लिखा जा सकता है। 2+63, 2 माने 2, 63 माने 30, तो लेकिन इसमें 2+63 अधिक शब्द 2 बार जोड़ा गया।
द्वयधिक 63 अधिक, तो 2 अधिक है किसके? 63 30 के, और 63 अधिक है 1949वें वर्षे अर्थात 1932। 2 अधिक 63 अर्थात 32 और 2 अधिक 63 अधिक अर्थात 32 अधिक 19 सप्तमी ईस्वी आब्दे अर्थात 1932 में महात्मा गांधी 1932 में महात्मा गांधी पुणे कारागार में अवरुद्ध थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। और ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जाति को अलग अलग करने के लिए प्रयासरत थे, अर्थात फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं में भी फूट डालने की कि अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और सवर्ण हिंदू जातियों को अलग अलग किया जाए। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू जातियों में आपस में विभाजन। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शांतिं न लेभिरे, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति नहीं ले रहे थे, अर्थात शांत नहीं हो रहे थे। विभाजयितुं च प्रयत्नमाना एव आसन्, और विभाजन करने के लिए प्रयासरत ही थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी हिंदू जाति में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उस समय महात्मा गांधी जेल में थे, उनको पता चला कि हिंदू जातियों में विभाजन की योजना अंग्रेज की है, तो उन्होंने कारागार में ही अर्थात जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेव से रविंद्रनाथ से च अनुमोदनम ऐच्छत्, और गुरुदेव रविंद्रनाथ का अनुमोदन चाहा, अर्थात सहमति चाहिए। यतश्च, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव से रविंद्र से केवलम आदरम एवं न करो, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु यथा कालम समीचीन सम्मत्यई मुखम अपेक्षते अस्म, जबकि यथा कालम समयानुसार उचित सलाह की इच्छा भी रखते थे, अर्थात उचित सलाह का सम्मान भी करते थे, अपेक्षा भी करते थे। अर्थात महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र से यथा समय अर्थात समयानुसार समय समय पर परिस्थिति बस इनसे सलाह की भी अपेक्षा करते थे, सलाह लेते थे, उसका सम्मान करते थे। क्योंकि महात्मा एनम कबींद्रम रविंद्रम गुरुम अमन्यत, क्योंकि महात्मा गांधी इन कबींद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं परम जनाः दारुणया विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः। रविंद्रनाथ ने चिट्ठी में, तंत्री पत्र माने चिट्ठी, पहले चिट्ठी का ही प्रचलन था, विचारों का आदान प्रदान, दूरी होने पर चिट्ठी ही एक माध्यम, पत्र ही एक माध्यम था। तो रविंद्र ने चिट्ठी में लिखा, वो अंश यहाँ प्रस्तुत है। गुरुदेव ने अर्थात गुरुदेव रविंद्र ने महात्मा गांधी को जेल में आमरण अनशन कर रहे महात्मा गांधी को क्या संदेश भेजा पत्र के माध्यम से, वो सुनिए। भारत से एकतायै, भारतीय एकता के लिए, सामाजिक अखंडतायै च, और सामाजिक अखंडता के लिए, अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है। परम लेकिन जनाः, लेकिन लोग, दारुणायाः विपत्ते, लेकिन लोग इस कठिन विपत्ति में गांधीनः जीवनम अभिरक्षेयुः, गांधी के जीवन की रक्षा, लोगों द्वारा गांधी के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। यानी गांधी जी को आमरण अनशन के लिए बल प्रदान किया इस संदेश ने, और लोगों को जागृत किया
कि लोग इस प्रकार आंदोलन करें कि अंग्रेज मजबूर हों और महात्मा गांधी का अनशन टूटे और अनशन में ये सफल हो करके विजय को प्राप्त हों। इन्हीं लोगों को परम जनाह, लेकिन लोग इस दारुण विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करें, ऐसा आंदोलन करें कि अंग्रेज मजबूर होकर के इनके सामने सरेंडर करें और इस जो षड्यंत्र चल रहा है हिंदू जातियों में विभेद विभाजन, ये समाप्त हो जाए, असफल हो जाए। इति लिखित्वा उत्तरत, ऐसा लिख करके उत्तर दिया। रवींद्र आमरण से अनशन से समर्थन एवं न कृतवान। रवींद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि प्रायोपवेश में, प्रायः उस बैठक में, प्रारंभ में पुणे कारागारम च गतवान, पुणे के कारागार में भी गए। एवं बहुवर्णिकम गरिमामंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यमि मनोहारि सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। इस प्रकार बहुत प्रकार के गरिमामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक इनका जीवन काव्य की तरह मनोहर और सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुआ। 1 अधिक 19 सप्तमे ख्रीष्टाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके रवीन्द्रस्य पार्थिव शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। 7 अगस्त सप्तमे दिनांके अगस्त मासस्य अर्थात 7 अगस्त 1941 को रवींद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रविष्ट हुआ। वैश्वानरम अर्थात अग्नि में, अग्नि का एक पर्यायवाची भी है वैश्वानर। अद्यापि गुरुदेव से रवींद्र से वाक् काव्य रूपेण अस्माकं स्रोतस्विनी इव सत्यम प्रवहत्ते। आज भी गुरुदेव रवींद्र की वाणी काव्य के रूप में हमें स्रोतस्विनी इव सततम प्रवहत इव, नदी की भांति निरंतर बहती रहती है, अर्थात निरंतर प्रवाहमयी है। अधुना अपि करालस्य कालस्य करोपि वाचम मुकी कर्तुम नास्कत। आज का कठिन समय भी उनके वाणी को, यानी आज भी कराल काल यानी कठिन समय का हाथ, कठिन समय का हाथ भी उनके वाणी को चुप नहीं कर सका। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति ते येषाम यशः काये जरा मरण जम भय। जयंति ते सुकृतिना, वो सुकृति रस सिद्ध और कवीश्वर की जय हो। उन सुकृति रस सिद्ध कवीश्वर की जय हो जिसका यश रूपी काया में वृद्धावस्था, मृत्यु और जन्म का भय नहीं है, अर्थात जिनके शरीर पर जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं है, अर्थात वो सदैव समान रूप से संसार में आकर आज भी विराजमान है अपनी कृतियों कर्मों के बल पर। ये पाठ समाप्त हुआ। परीक्षा के उपरांत इसका होमवर्क भेजा जाएगा। समय पाने पर आप इसका अध्ययन रवींद्रनाथ यानी विश्व कवि रवींद्र का भाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवसर पाने पर अवश्य पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।